नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आपको मैं बता दूं कि गाँव-गाँव जाकर के गाँव में जो प्रतिभाएँ हैं उन्हें दिखाने का प्रयास करता हूं। जो प्रतिभाएँ कहीं बड़े मंच पर, बड़े पर्दे पर काम कर चुकी हैं लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं हैं और फिर कहीं न कहीं किसी द्वेष की भावना से चाहे किसी तरह से लोग उनको फिर दोबारा मौका नहीं देते हैं और उनकी प्रतिभाएँ जो अंदर होती हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं या घर के समस्याओं में उलझ जाते हैं या घर के किसी कारणवश वो आगे नहीं निकल पाते हैं। उन प्रतिभाओं को दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि वो प्रतिभाएँ बहुत ऊँचाई तक जा सके। तो मेरे साथ जो एक युवती हैं वो कहीं न कहीं 2-3 महीने पहले वायरल हुई थी। एक करिश्मा कक्कर का जो गाना था वो पियवा दुलारे उसमें एक्टिंग की थी जिसमें इन्होंने अभिनय किया था और अभिनय के माध्यम से वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन उसके बाद से इन्हें लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं इनसे इनका परिचय जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। नमस्ते प्रणाम और सर के चैनल से जितने लोग देख रहे हैं उनको नमस्ते प्रणाम। और मैं हूँ अंजलि राज। अंजलि राज। अंजलि राज आपने जो करिश्मा कक्कर का जो गाना है वायरल हुआ था, जो उसमें आपने एक्टिंग की हुई थी, तो एक्टिंग के करते समय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। वो भी करिश्मा कक्कर जी के साथ आपने जो एक्टिंग काम किया था, उसके बाद से करिश्मा कक्कर जी का कई गाने वायरल पे वायरल हुए कई गाने। उसके बाद से आपको काम करने का मौका नहीं दिया? नहीं, हज़ार मॉडल है, हज़ार मॉडल से काम करवाएँगे लोग। उसके बाद से गाना वायरल हुआ, उसके बाद से मतलब मेरा उसमें वीडियो में एंट्री ही नहीं हुआ। एंट्री ही नहीं हुआ। आपसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आपकी एजुकेशन जो है पढ़ाई कहाँ तक हुई है? इंटर तक। इंटर तक। आगे आप आगे की पढ़ाई उसके बाद नहीं की हुई है? नहीं, क्यों? घर का कंडीशन सही नहीं था इसलिए। घर का कंडीशन सही नहीं था। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि हम लोग इस समय उनके गाँव पे इनके घर पे ही हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार उनके घर की स्थिति को दिखाने का प्रयास करें ताकि देखा जाए यहाँ पे इनका यही घर है। ये कितने घर देख कर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा इनका स्थिति रहा होगा और इस स्थिति में अपने आप को मेहनत करते हुए उस कंडीशन तक अपने आप को लेकर के गई हैं ताकि पूरे बड़े पर्दे पर, बड़े मंचों पर काम की हुई हैं। तो आपसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आपका ये डांस करने का शौक कब से आपके मन में ख़्याल आया? मतलब मेरा बचपन ही से था। बचपन से शौक था डांस करने का, हुँ। यानी बचपन से आप डांस करती हैं। कहीं हाँ। आप क्लास व्लास की हुई हैं? जी, कहाँ पे? अपने मार्केट में कोपागंज में क्लास। कोपागंज में क्लास हाँ, की हुई हैं। हाँ। एक इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं, जहाँ पे आप कोचिंग करती थी डांस का? उदय एकेडमी है, उदय सर है मेरे। उदय सर हैं। हाँ। उदय सर हैं जो इस तरह से बच्चों का डांस में ट्रेनिंग कराते हैं। हुँ। तो वहाँ पे फ़ी लेते हैं कि फ्री में ऐसी व्यवस्था हो? नहीं, कुछ पहले मतलब मैं गई अपने मार्केट में तो फ़ीस लगता था। फिर उदय सर से मेरी पहचान हुआ जो कि अज़मतगढ़ के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वो फ़ीस नहीं लेते थे, तो वो सिखाते थे मुझे। सिखाते थे। आप लोग हाँ, कितने दिन तक वहाँ पे ट्रेनिंग ली? यही जब शूटिंग-वूटिंग रहता था तो 1-2 दिन जाकर वहाँ पे हम लोग रहते थे और वहीं पे डांस करते थे, उनकी फ़ैमिली में रहते थे। फैमिली में उनके परिवार में रहती थी आप लोग, यानी हुँ। परिवार के आपके हिस्सा बना कर के ट्रेनिंग किए। हाँ, तो उस सर के लिए कुछ कहेंगी? यही कहेंगे कि वो मतलब बहुत हमारा सपोर्ट किए हैं और और क्या, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उनका आप धन्यवाद। देखिए, कहीं न कहीं कहा जाए तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। अगर अध्यापक, गुरु ठान ले कि हमें प्रतिभाओं को एक बड़े स्तर पर ले जाना है, अगर वैदिक कालों में कहा जाए, चाहे आने वाले दिनों में कहा जाए, तो तमाम गुरुओं ने तमाम प्रतिभाओं को निखार करके एक बड़े लेवल पर भेजने का काम किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, अब घर पे रहते हैं। पहले करते क्या थे? पहले गोरखपुर में ईंटा पाते थे, अब उनका उम्र ढल गया है तो घर पे रहते हैं। घर पे आप कितने भाई-बहन हैं लगभग? हमारा 2 भाई और 3 बहनें, हमको लोग को 3। आपको लेकर के 3 हाँ, बहनों का शादी हो गया है। हाँ, दोनों बहन आनी आपसे बड़ी हैं हाँ। और भाई छोटे हैं आपसे, हुँ, तो घर का खर्च-वर्च कैसे चलता है? यही खेती-बाड़ी करते हैं हम लोग। खेती-बाड़ी करते हैं, हाँ, मम्मी के साथ में हाँ। और कब आप अपना इस डांस के लिए अपना कब कब वक़्त निकालती हैं? खेती में तो हमेशा लोगों को काम करना पड़ता है। नहीं तो खेती में भी तो टाइम-टाइम से काम होता है। हुँ, हुँ। हाँ, तो इसके लिए आप टाइम बनाई होंगी ना कि मुझे इस समय निकलना है, इस समय प्रैक्टिस करना है
इस तरह के आप तो टाइम टेबल बनाई होंगी नहीं, जब डांस क्लास नहीं जाती थी तो मैं घर पे भी रिहर्सल कर लेती थी। घर पे, हाँ। यानी घर में ही आप अपना प्रैक्टिस कर लेती थी। हुँ। तो जो टीम थी करिश्मा कक्कर जी का, करिश्मा कक्कर जी का जो टीम थी, वो आपको फिर से ऑफ़र नहीं देते हैं, काम करने के लिए मौका नहीं देते हैं? नहीं बुल अभी तो बुलाते नहीं हैं, बुलाएँगे तो जाएँगे ही, नहीं जाएँगे, बुलाते हैं लोग भी। अभी नहीं बुलाते हैं। नहीं। अब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहा है कि नेहा कक्कड़ जी का करिश्मा कक्कड़ जी का जो टीम है, तो उनसे कहीं अनबन चल रहा है। नहीं, ऐसा ये क्या कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। मैं आपसे एक-एक कलाकारों का नाम लूँगा। अपने शब्दों में अपने विचारों के ऊपर रखिएगा, जैसे अपनी अपनी बात को रखिएगा। आप समर सिंह को जानती होंगी? जी, तो समर बिल्कुल सिंह जानते कैसे हैं। कलाकार हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छे कलाकार हैं। हुँ। समर सिंह जी कहीं एक अच्छे कलाकार कहा जाए तो वो छोटे-छोटे कलाकारों को बार-बार मौका देते हैं। जो वायरल लड़के होते हैं उन्हें डांस करने का मौका देते हैं। तो ये भी एक वायरल युवती हैं, इन्हें भी अपने एल्बम में एक बार डांस करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। आपसे मैं एक ही कलाकारों का नाम पूछूँगा, उनके बारे में अपना विचार रखिएगा। दिनेश लाल जी, निरहुआ जी, हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे मिली हैं? अभी तो नहीं मिले हैं। आप आजमगढ़ में काम करने जाती हैं और वो भी आजमगढ़ में लगभग 1 साल के अंदर 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर 7 फ़िल्में बना चुके हैं। बना चुके हैं तो मतलब ऐसे तो जा नहीं सकते हैं, मतलब पता चलना भी चाहिए तो कि सर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, तो कैसे जा वो सकते हैं? तो कहते हैं कि हम यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, नहीं, अभी तो हमें कोई मौका नहीं मिली। मौका नहीं दिए हैं। देखिए दिनेश लाल जी, आप बार-बार दावा करते रहते हैं कि हम छोटे कलाकारों को मौका देते हैं या आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ में मैं फ़िल्म बनाता हूँ, तो ये आजमगढ़ से सटे ज़िले की यानी मऊ की एक युवती है, ये लड़की है और मेहनत करके अच्छा खासा अपने अंदर हुनर इकट्ठा कर ली है, तो इन्हें एक बार आप ज़रूर मौका दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो। पवन सिंह जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप ये पहले बताइए आपके फ़ैन आप किसके फ़ैन हैं? आपके पॉपुलर एक्टर कौन हैं? भोजपुरी में कहा जाए तो? सभी लोग हैं। सभी लोग। हुँ। मैंने पार्टिकुलर पर्सनली कहा जाए कि इनको देख कर के अच्छा लगता है, उनको देख कर के सीखती हूँ। नहीं, हमारे फ़ेवरेट सब लोग हैं। फ़ेवरेट सब लोग हैं, यानी हाँ, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं। सब लोग हैं। अक्षरा सिंह, वो भी हैं, काजल राघवानी, सब लोग हैं। सब लोग हैं। हाँ, खेसारी लाल जी, वो भी हैं। शिल्पी राज सिंगर हैं, हाँ, वो भी हैं। हाँ, उनको आप देखती हैं? बिल्कुल देखते हैं। उनको देख कर के जो कभी अब ये कहा जाए तो शिल्पी राज जी समाज से ही आती हैं। तो उनसे कभी बात नहीं हुआ है कि हमें एक बार किसी एल्बम में मौका दीजिए काम करने के लिए? नहीं, अभी उतना दूर-दूर मेरा पहचान ही नहीं है कि वहाँ तक मेरा कॉन्टैक्ट हो अरे आप सके। एक बहुत बड़े पर्दे पर आप वायरल थीं, आपको बहुत लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। मुझे तब एहसास होगा कि हाँ, मैं भी आगे बढ़ी हूँ जब कोई मुझसे कोई बात करेगा और मुझे काम देगा मतलब अपने गाने में। अपने गाने में काम हाँ, देगा। अभी कोई एहसास नहीं होता कि मेरा गाना वायरल हुआ क्योंकि मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब कोई मुझे जानता भी है। और लगभग आप कितने एल्बमों में काम कर चुकी हैं? यही 10-12। 10-12 एल्बमों में। तो देखिए 10-12 एल्बमों में कहीं देखा जाता है तो बहुत से एक्टर जो एक्ट्रेस होती हैं, कम से कम 100-200 एल्बम में काम करती हैं। उसके बाद से उनका वीडियो कहीं न कहीं वायरल होता है। देखिए एक हुनर है ये और 10 से 12 एल्बम में ही काम किए हैं और उसमें से 1-2 वीडियो 1-2 एल्बम वायरल भी हो गया है। इस पे अगर जब वीडियो आपका वायरल हुआ तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था हाँ, और तभी से मतलब सोच लिए कि कोशिश जारी रहेगा। कोशिश जारी रहेगा, हुँ, मेहनत तो जारी रहेगा। हुँ। ये कहा जाए देखा जाए तो गाँव में अगर कोई लड़कियाँ कुछ काम करने जाती हैं, खेलने जाती हैं, डांस करने जाती हैं, एक्टिंग क्या सीखने जाती हैं, तो गाँव के तमाम लोग हैं भला-बुरा कहते हैं। तो आपको इस तरह से सुनने को नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? मिला? हुँ। लोग क्या कहते थे? अरे वही कहते थे कि अब माँ-बाप के कमाने से कुछ नहीं हुआ तो अब ये कमाएँगे, ये बात, वो बात। ऐसे कहते थे लोग हुँ। और जब वो गाना आपका वायरल हो गया तब लोग क्या कहते थे? एक-दूसरे को कोई देख नहीं सकता है ना, कोई कमाना खाना किसी को देख कोई नहीं सकता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे से उसका पैर खींच देते हैं लोग कि वो आगे ना जाए।
देखिए एक एक समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना कहा जाए कि अगर हम किसी का हाथ नहीं खींच सकते हैं तो पैर खींचने का कोशिश ना करें। अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो उसे नीचे गिराने का काम ना करें, उसे ऊपर उठाने का काम करें। ये समाज अगर पिछड़े गाँव में देखा जाता है कि जो लड़कियाँ कुछ करना भी चाहती हैं उन्हें डाँट करके समाज की उल्हाने दे करके लगभग दबा दिया जाता है। तो इस तरह से ना करें आप लोग, और बच्चियों को, लड़कियों को ख़ास करके मैं कहूँ तो बढ़ाने का काम करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।